हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज से मैंने अपने चैनल का एक परमानेंट नाम दिया है, उसका नाम है स्टडी बॉक्स। अपन स्टडी बॉक्स में अपने जो लेक्चर्स हैं उनका पिटारा खोलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे अपन, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड। लेकिन अभी अपना इंजीनियरिंग वाला पोर्शन चल रहा है, तो इंजीनियरिंग वाला जो सर्वेइंग पोर्शन चल रहा था अपना सर्वेइंग सब्जेक्ट, उसका जो सेकेंड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन फॉर्म में ही। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन फॉर्म में अपन एक एक चीज़ को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसे कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपको कोने में दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ जब भी मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूं तब आप आराम से उसको देख सकें। क्योंकि डेली में 2 से 3 वीडियो डेली अपलोड करता हूं। ओके, डेली। ठीक है, तो रेगुलर बेस पे आप अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, मेरा यही मोटिव है इस लॉकडाउन में खास करके। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर है वो। तो देख सकते हैं आप अपना लीनियर मेजरमेंट अभी स्टार्ट करेंगे अपन। लीनियर मेजरमेंट नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर मतलब लाइन आपका लाइन ड्रॉ होती है या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट में अपन सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं अपन, सिर्फ वर्टिकल नहीं करते हैं। ठीक है, वर्टिकल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो अपन हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं ये करते हैं विथ द हेल्प ऑफ अपन करते हैं चेन एंड टेप। ठीक है, तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा चेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही क्वेश्चन डाला है कि इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज़ लिमिटेड टू। तो जो चेन सर्वेइंग अपना होता है, ठीक है, तो चेन सर्वेइंग यूज़ आता है अभी मैंने ये आपको बताया कि ये मेज़र करने का काम आता है ओनली लीनियर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट अपन इससे नहीं करते हैं। ठीक है, ये लीनियर मेजरमेंट है तो अपन इससे एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं। तो ये दोनों भी नहीं ऑप्शन होगा, डी भी नहीं होगा और ऑप्शन है ही नहीं करेक्ट। अपना सिर्फ लीनियर मेजरमेंट आएगा। एक चीज़ पता हुई, सीधा आंसर आ गया। 2016 में एसएससी जेईई ने डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया कि भाई साहब चेन सर्वेइंग के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हो आप, लेकिन चेन सर्वेइंग क्या होता है वही पूछ लिया। ठीक है, तो वो आपको बताना कि चेन सर्वेइंग होता क्या। अब चेन क्या होता है? चेन सर्वेइंग हो गया लीनियर मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो चेन सर्वेइंग में विद द हेल्प ऑफ चेन से अपन लीनियर मेजरमेंट करते हैं। लीनियर में हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करते हैं अपन। ठीक है, ग्राउंड पे कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ चेन। अब चेन क्या है, इस चेन के बारे में आपको अब मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मेट्रिक चेन का। कौन सी? मेट्रिक चेन। तो टाइप्स ऑफ चेन में 4 टाइप्स हैं। मैं आपको जो आगे पढ़ाऊंगा 4 टाइप्स के चेन है, उसमें से मैंने आपको मेट्रिक चेन दिया है। अपना रेवेन्यू चेन है, घंटर चेन है, इंजीनियरिंग चेन है और मेट्रिक चेन है। उसमें से मैंने ये आपको मेट्रिक चेन लिया है। ठीक है, मेट्रिक चेन जो कि 20 मीटर एंड 30 मीटर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपना एक मेट्रिक चेन यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ पे आप आओ ब्रास हैंडल पे। ये देखो, ये वाले ब्रास हैंडल है। आगे एक और पिक है जो आपको क्लियरली दिखेगा कि ब्रास हैंडल कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब टाइप्स ऑफ चेन पढ़ेंगे अपन, वहाँ पे आपको ये पिक शो हो जाएगी और क्लियरली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ब्रास हैंडल लगे हुए हैं। क्या है ये? ब्रास हैंडल। तो इस चेन के अंदर ब्रास हैंडल पहली बात क्यों लगाते हैं? चेन के अंदर ब्रास हैंडल लगाते हैं अपन
चेन क्यों लगाते हैं ये अपन को पता होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। अपन को एक एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी अपन कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रास हैंडल लगाते हैं अपन ताकि जो अपना चेन है वो ट्विस्ट नहीं करे। क्या नहीं करे? ट्विस्ट। ये नहीं लगाएंगे तो अपना चेन घूमता रहेगा जब अपन मेज़रमेंट करेंगे तब, ठीक है। तो ट्विस्ट नहीं करे इसके लिए ब्रास हैंडल लगाते हैं विथ स्वीवल जॉइंट। इसको बोलते हैं स्वीवल जॉइंट। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ लगा होता है। यहाँ पे ये वाला ये जो जॉइंट है ना, यहाँ पे ये वाला जो जॉइंट, ये देखो मैंने मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो जॉइंट है इसको बोलते हैं स्वीवल जॉइंट। इसको बोलते हैं विथ स्वीवल जॉइंट, स्वीवल जॉइंट, ठीक है। स्वीवल जॉइंट विथ ब्रास हैंडल के साथ में लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये गोल गोल क्या बना हुआ है, तो ये गोल गोल को बोल जो अपनी गोल गोल है ये है ब्रास रिंग। रिंग को गोल ही होता है, ठीक है। ये ब्रास रिंग जो लगा रखा है अपन ने, ठीक है ना, ये बना किसका होता है? तो ये होता है गैल्वेनाइज्ड, ये आपका बना होता है गैल्वेनाइज्ड वायरस। मैं सिर्फ गेल लिखा हूँ, गैल्वेनाइज्ड वायर का बना होता है। मेरे शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना। गैल्वेनाइज्ड वायर का ये बना होता है, ठीक है। गैल्वेनाइज को क्यों करते हैं? ताकि जंग नहीं लगे चेन पे, ठीक है। हाँ, आपका रस्टिंग ना हो कुल मिला के, इसीलिए, ठीक है। और इसको सर्कल की फॉर्म में बनाते हैं। सर्कल की फॉर्म में इसको क्यों बनाया? ताकि अपनी इस चेन की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, ठीक है ना। चेन जैसी है वैसी की वैसी रहे बहुत लंबे टाइम तक, इसीलिए अपन इसको सर्कुलर बनाते हैं, ओके। एंड देन आप यहाँ पे एक और देख सकते हैं कि ब्रास रिंग इज़, ये जो अपना ब्रास रिंग है ये अपन ब्रास रिंग एट एवरी मीटर लेंथ क्यों लगाते हैं ब्रास रिंग लगाते हैं? इसका कारण है कि जब अपन को अपनी चेन 20 मीटर की है और अपन को 21 मीटर मेज़र करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 मीटर, जैसे कि यहाँ पे ब्रास रिंग लगा रखा है, ठीक है। तो आप 21 मीटर आराम से इससे मेज़र कर सकते हो, ठीक है। आपने कहा कि सर मुझे तो 21 मेजर नहीं करना, मुझे तो 20 पॉइंट समथिंग मेज़र करना है, तो वो आप इस चेन की हेल्प से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस चेन के हिसाब से, क्योंकि अब जो अपनी चेन है वो अपन लेस एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है चेन, ठीक है ना। जहाँ पे अपन को ग्रेटर एक्यूरेसी नहीं चाहिए वहाँ पे अपन चेन यूज़ लेते हैं। और जो चेन का जो काम है वो मेज़रमेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ओनली, ठीक है ना। वो भी जब अपन को ग्रेटर एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है तब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात आप समझ गए। अब ये यहाँ पे एक और चीज़ दिखा रहे हैं, टैली, ठीक है। ये टैली कुछ नहीं होता है, ये भी ब्रास रिंग टाइप की बड़ी रिंग होती है। ये एवरी 5 मीटर लेंथ पे लगा देते हैं अपन, ताकि अपन को पता चलेगा कि यहाँ पे 5 मिनट, ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अगर अपन को डायरेक्ट 30 मेज़र करना है तो अपन 1 कैलकुलेट नहीं करके डायरेक्ट 30 मेज़र कर सकते हैं, 30 मेज़र कर लेंगे, ठीक है। 2 5 के बड़े रिंग देखेंगे वहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 मीटर लेंथ और 15 मीटर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्रॉस है, ठीक है। ये डायरेक्ट साइन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये 1 और 2 है, ऐसे है तो 10 मीटर हो गया। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट ही मिल रहा था 5 मीटर। यहाँ पे देखो 1 2 और 3 है तो यहाँ पे 15 मीटर, ठीक है। इससे हेल्प से आप निकाल सकते हैं। अब अपन बात करेंगे आगे, ठीक है, कि चेन की लेंथ को कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है। चेन, अपना क्वेश्चन क्या है दूसरा, द लेंथ ऑफ चेन इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैं पहले आपको इसी में समझा देता हूँ कि देखो चेन की लेंथ अपन दो टाइप से मेज़र करते हैं। या तो यहाँ पर जब अगर ब्रास हैंडल गिवन है तब तो इसका ब्रास हैंडल का आउटर पोर्शन लेंगे अपन। कौन सा लेंगे? आउटर पोर्शन यहाँ का, ठीक है। आउटर से आउटर पोर्शन जब अपना ब्रास हैंडल गिवन है, और अगर यहाँ पर एंड रिंग्स गिवन होती, एंड रिंग्स, हैंडल की जगह एंड्स रिंग्स होती छोटी छोटी, ठीक है।
एंड रिंग्स बोलते हैं। अगर एंड रिंग्स होती तो अपन वहाँ पर यहाँ एंड रिंग्स के सेंटर से जो लास्ट वाली जो एंड रिंग्स होती उसके सेंटर की बीच की डिस्टेंस लेते अपन। ठीक है, तो दो टाइप से लेते, दोनों टाइप बता दिया मैंने आपको, ये याद रखना है, एंड रिंग्स और ब्रास हैंडल। ओके, अब अपन ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना सेकंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ चेन इज इक्वल टू, द लेंथ ऑफ चेन किसके इक्वल होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड ऑफ लिंक्स। मैंने बोला लास्ट ऑफ एंड ऑफ लिंक्स हो तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, और अगर अपना यहाँ पर ब्रास हैंडल गिवन होता, ब्रास हैंडल, तो अपन आउटर टू आउटर डायमेंशन लेते। ठीक है, और इसमें 3 ऑप्शन और गिवन है। ठीक है, आपको याद है तो डायरेक्ट आप एक टिक मारोगे ये, लेकिन अब आपको ये पूछ लिया साथ में और बारी बारी ऑप्शन दे दिया ये कि सम ऑफ आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस फोरसाइट, सम ऑफ आर एल ऑफ बेंचमार्क एंड बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, ये क्या होते हैं? फोरसाइट, बैक साइड। ये अपन ये सारा लेवलिंग का पोर्शन है अपना, लेवलिंग का पूरा अपना एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा ब्रीफ में, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि फोरसाइट क्या है, बैक साइड क्या है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन लूँगा, चैनेज ही है ये, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब अपन चेन लेंथ वो अब लेवलिंग करते हैं ना, तब ये जो कोई भी अपना लेवल लगा देते हैं, लेवल, ठीक है, लेवल से मेज़र किया ये वाली हाइट, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ना बीच की, ठीक है, यही तीनों ही होती है, फोरसाइट, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, फोरसाइट को अपन आगे की तरफ देख के नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैंने मेज़र किया, ये यहाँ से इसके सेंटर से इसके यहाँ पे मेरा कोई भी रेंजिंग रॉड खड़ा कर दो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने मेज़र किया, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक मेज़र करूँगा, ये मेरा बैक साइड हो गया। फिर जो अगली वाली जो थर्ड मेरी रीडिंग होगी वो इंटरमीडिएट साइड हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये मेरा एक चैनेज हो गया। ठीक है, प्लस और इसमें सम और कर रहा है आर एल ऑफ बेंचमार्क, यानी कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो बेंचमार्क का वो और गिवन है आपको, उसके हिसाब से फिर आपको लेवलिंग करनी है। तो ये लेवलिंग वाला पोर्शन है, और आपका चेन पूछा है। ठीक है ना, तो जनरली इसका ज़्यादा चेन का यूज़ लेवलिंग में नहीं करते हैं अपन, डायरेक्ट ऑटो लेवल की हेल्प से कर सकते हैं सीधा। ठीक है, ऑटो लेवल की हेल्प से सीधा ही कर लेते हैं, वहाँ पे स्टाफ खड़ा करके। ठीक है, ये उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन चेन से भी मेजर कर सकते हैं और टेप से भी मेजर कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अपन हम बात करेंगे अब थर्ड क्वेश्चन की, चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। अब अपन चेन सर्वेइंग मोस्ट सुटेबल मतलब चेन सर्वेइंग कहाँ कहाँ और कब करते हैं कुल मिला के, इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला है कि चेन सर्विंग अपना चल रहा है, चेन सर्विंग अब कहाँ कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं वो तो पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपन को मापना है, इसीलिए चेन सर्विंग किया अपन ने, जहाँ पर अपन को ग्रेटर जो एक्यूरेसी है वो चाहिए ही नहीं, नॉर्मल एक्यूरेसी चाहिए और अपन को मेजरमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन को देखो, द ग्राउंड इज़ फेयरली लेवल्ड एंड ओपन विथ सिंपल डिटेल्स। ठीक है, मेरा कोई एक ग्राउंड है और उसमें सिंपल डिटेल्स है। ठीक है, कि मुझे यहाँ से ये वाला यहाँ तक मेज़र करना है, तो मैं डायरेक्ट इसको मेज़र कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ चेन, कुछ भी, और मेरे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अपन चेन सर्विंग में यूज़ करते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद द एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट। ठीक है, मतलब अगर आपका एरिया बहुत कम है तब अपन चेन सर्विंग का यूज़ करते हैं। बिल्कुल अगर ज़्यादा एरिया होगा तो चेन तो अपनी आती है 20 मीटर 30 मीटर। ठीक है, या फिट में अपन ले लो तो 20 मीटर 30 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा रेंज है। अब आपको बोल दिया जाए कि मेरे को 400 किलोमीटर नापना है, अगर चेन से नापने जाओगे तो आपका 2 दिन तो वैसे ही निकल जाएगा। तो जब बहुत छोटा हो, मतलब कम से कम आपको सिर्फ 50 मीटर नापना है या 20 मीटर नापना है या फिर 100 मीटर तक मैक्सिमम कह दो आप, 100 मीटर तक नापना है आपको, तब आप चेन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपका स्मॉल एरिया के लिए आ गया। ठीक है, उसके बाद द प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन स्केल
लार्ज स्केल, जो प्लान्स है अपना लार्ज स्केल के लिए चाहिए, ठीक है। तो अब जब आपका एरिया स्मॉल हो गया तो स्केल लार्ज लेंगे, अगर आपका एरिया बहुत बड़ा होता तो स्केल छोटा होता, क्योंकि जैसे जैसे अपना जो ग्राउंड है उसका साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे अपना स्केल छोटा कर देते हैं अपन, ठीक है। लार्ज स्केल नहीं लेंगे उसके लिए, लार्ज स्केल जितना छोटा एरिया होता है उसके लिए उतना ही लार्ज स्केल लेते हैं अपन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये तीनों ही जो तीनों ही ऑप्शन गिवन है वो तीनों ही सही है। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी, ठीक है। ऑल ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ये यहाँ पे आप चेन सर्वेइंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला है कि गंटर्स चेन इज़, अब क्वेश्चन अपन किस फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर इसने कन्वर्जन पूछ लिया है, आपको कन्वर्जन पता नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके हाथ से गया, कुल मिला के ये बात है, ठीक है ना। क्योंकि गंटर चेन कितना बड़ा होता है सबको पता होता है, गंटर चेन कितना बड़ा होता है, ठीक है। आपका गंटर चेन होता है 66 फीट, गंटर चेन होता है 66 फीट, जिसमें होते हैं 100 लिंक्स। कितने होते हैं? 100 लिंक्स। अब मुझे ये तो पता है कि 66 फीट होता है, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि, लेकिन डायमेंशन यहाँ पर मीटर में दे दी। अगर मुझे यही नहीं पता कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं तो लुट गया मैं। इसीलिए मैंने फर्स्ट, और ये वाली जो चीज़ें मैंने जो फर्स्ट चैप्टर करवाया उसमें करवा रखी है कि 1 मीटर में कितने फिट होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 मीटर के अंदर अपना 3.2808 फिट होता है, ये मैंने लिखवाया था आपको। अगर ये आपको याद है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, यानी कि आपको 3.28 से डिवाइड करना है 66 को। 3.2808 को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 20.12 मीटर। तो सिर्फ एक जानकारी नहीं, आपको दूसरी जानकारी भी रखनी है कि उसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है ना। और गंटर चेन के अलावा जो टाइप्स ऑफ चेन्स होती है वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि अपना 4 टाइप की चेन है और चारों को याद रखना है क्योंकि चारों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिट में भी पूछ लेते सीधा, तो फिट में भी याद रखना है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, मीटर को फिट में कैसे चेंज करते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 3.2808 फिट, ओके। उससे ये 66, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो सीधा आप इस चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक चीज़ याद है तो, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज़ कब तक रटोगे, पॉइंट्स वाली चीज़ किसी को याद नहीं रहती, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है, पूरी सिविल इंजीनियरिंग होगी तब तो बहुत सारा डेटा हो जाएगा, तब आधा गुल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेन की। ये देख लो, यहाँ पे मैंने बताया इंजीनियर्स चेन ऐसी होती है। ये ब्रास हैंडल मैंने बताया था आपको, ऐसे ब्रास हैंडल होता है। ये वाली जो ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये टैली है, इसको टैली बोलते हैं। जो अपना टैली बताया ना वो टैली है, ठीक है ना। और ये वाले आपकी जो ये वाला जो पोर्शन आपको ये सिल जो दिख रहा है, ये वाला है आपका गैल्वेनाइज्ड वायर है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड वायर। ये आपका मेट्रिक चेन हो गया, आप देख सकते हो। ये आपका गंटर्स चेन है। ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ये तो मैंने आपको सिर्फ के जनरल नॉलेज के लिए दिखाया है। आपको जो याद रखना है वो तो ये चीज़ है, इस बॉक्स वाली, ये पूरा ये आपका काम का है। और यहाँ से तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो 4 टाइप के चेन होते हैं, रेवेन्यू चेन, गंटर चेन, इंजीनियरिंग चेन और मैट्रिक चेन, ठीक है। तो अपन बात करेंगे रेवेन्यू चेन, ठीक है। रेवेन्यू चेन अपना जब कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं, कौन सा सर्वे? कैडेस्ट्रल सर्वे। मेरे शब्दों से ज़्यादा मेरे शब्दों पे ध्यान देना,
कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे कब करते हैं? जब किसी प्रॉपर्टी की बाउंड्री को मेजर करना हो, ठीक है। प्रॉपर्टी बाउंड्रीज़ के लिए काम करते हैं, प्रॉपर्टी बाउंड्रीज़ के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टी बाउंड्रीज़ के लिए कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। तब ये सर्वे करने के लिए अपन रेवेन्यू चेन का यूज़ लेते हैं। ये कितना होता है रेवेन्यू चेन? 33 फीट, और इसमें 16 लिंक होते हैं। कितने होते हैं? 16 लिंक। अब आपको पूछ लिया जाए कि एक लिंक्स में कितना फिट रेवेन्यू चेन होता है, तो आप निकाल सकते हैं। 33 डिवाइडेड बाय 16 कर देना, तो 2:1:16 आ जाएगा आपका, ठीक है। पर लिंक पे इतना फिट आपका चेन होता है, ठीक है। और अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, मैंने बता दिया है कि 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फिट होता है, तो उससे आप इसमें कंसीडर कर देंगे, ठीक है। आप निकाल सकते हो उससे। मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। गंटर चेन को 66 फीट लॉन्ग, 100 लिंक्स एंड 20.12 मीटर, ओके। तो ये सारे कन्वर्जन है और ये सारा डेटा है, आपको जो याद रखना पड़ेगा। उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस अगर की बात करूँ तो इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। वो होता है कि पूछ लेते हैं गंटर चेन है आपका, ये वाला चीज़ देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो अपना गंटर चेन है, गंटर चेन में लिंक्स कितने होते हैं, पूछते ये हैं कि गंटर चेन में लिंक्स कितने होते हैं 100 हैं, और अपन टिक लगा देते हैं 66 फीट, क्योंकि ये याद रहता है 66 फीट, तो भूल जाते हैं, ठीक है। और उसको गलत करके आते हैं और फिर रोते हैं, रियल बात ये है, ठीक है ना। तो आपको जो चीज़ पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि इतना सा छोटी सी गलती आपका एक क्वेश्चन प्लस का मार्क्स तो ले ही जाएगी, माइनस और कर देगी, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इंजीनियरिंग चेन की। तो इंजीनियरिंग चेन 100 फीट 100 लिंक्स, यानी 1 फीट का 1 लिंक्स हो गया आपका, ठीक है। ये मीटर में मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 30.48 मीटर, ये मीटर कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया, वैसे ही करना है आपको। मैट्रिक चेन आपका 2 होता है मैट्रिक चेन, एक होता है 20 मीटर का जिसमें 100 लिंक्स होते हैं, और 30 मीटर का 150 लिंक्स, 150 लिंक। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये चार जो टाइप्स हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लिंक से रिलेटेड, मीटर कन्वर्जन, ठीक है ना। 10-15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एवरी 20 मीटर, मेरा जो 20 मीटर है चेन, जो अपन पीछे देख चुके हैं 20 मीटर चेन, शुड बी एक्यूरेट विद इन। अब ये क्या चीज़ है, क्या वाला है, अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। कि ये जब अपन मेज़र करते हैं इसको ग्राउंड पे, 20 मीटर मेरे को यहाँ से यहाँ तक नापना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे इसको नापा, ठीक है, लेकिन मुझे नापना तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, लेकिन वहाँ पे हवा चल रही थी, तो मेरा थोड़ा सा इधर बैंड हो गया और मैंने इतना नाप लिया, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ज़्यादा नापूंगा। तो अपन इसके लिए टॉलरेंस दे रखा है। टॉलरेंस जब अपन इसका टेंशन टेस्ट करते हैं ना, 80 न्यूटन का लोड लगा के, 80 न्यूटन का लोड लगा के, तो इसका जो टॉलरेंस होता है वो आपको याद रखना है, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। 20 मीटर चेन और 30 मीटर चेन दोनों का टॉलरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। इसका टॉलरेंस तो 20 मीटर का आपका जो टॉलरेंस होता है वो होता है 5 mm। कितना होता है? ±5 mm। या तो आप 5 mm ज़्यादा मेज़र कर लो या कम मेज़र कर लो, तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उसको नेगलेक्ट मानते हैं। कुल मिला के ये है, इतना आप कंसिडर कर सकते हो, यानी इतना एरर चलता है, कुल मिला के ये एरर ही है, ठीक है। तो 20 मीटर और 30 मीटर में, जो 30 मीटर है उसमें आपका 8 mm होता है, ठीक है। कितना होता है? 8 mm टॉलरेंस, ठीक है। तो उसमें आंसर आपका 5 mm आएगा
और 30 मीटर अगर पूछा होता तो 8 mm आता। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले जो लेक्चर अपना आएगा, अगले लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि चेन सर्विंग के स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक है, फिर उस स्टेप्स में जो काम आने वाली जो चीज़ें हैं उन स्टेप्स में जैसे कि आएगा सर्वे लाइंस, तो सर्वे लाइंस क्या होती है, सर्वे स्टेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अपन ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट क्या होता है, रिकग्नाइजेशन सर्वे करते हैं वो क्या होता है, तो उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको जो यूनिट्स और भी जो यूनिट्स हैं कन्वर्जन करने के लिए चेन से रिलेटेड, वो मैं आपको एक और स्लाइड तैयार करके उसमें बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज का अपना इतना ही है। कल मैं आपको चेन पूरा करवा दूंगा और टेप का भी मैं आपको पूरा करवा दूंगा, और बेसिक जो है जो चेनिंग में काम आता है, चेनेज क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। चेनिंग में जो एसेसरीज काम में आती है वो बताएंगे अपन। क्रॉस स्टाफ आगे आएगा, आपका ऑप्टिकल स्क्वायर आएगा जो कि आपका सब कुछ जो आने वाला है। ठीक है ना, आगे फिर आपका रेंजिंग कैसे करते हैं वो आएगा, लीनियर मेजरमेंट अपन ग्राउंड पे कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपना जो करेक्शंस लगाते हैं जो एरर को कंपनसेट करने के लिए, वो एरर कौन कौन सी एरर्स होती हैं, उस एरर्स के लिए कौन कौन से करेक्शंस लगाते हैं वो वाले में लेके आऊँगा, चेन और टेप दोनों के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेन भी पढ़ेंगे अपन। तो लगभग ये चैप्टर थोड़ा अच्छा चैप्टर है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अभी तक अपन ने सिर्फ 5 क्वेश्चन लिए हैं, आगे अपन बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेने वाले हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका सर्वे का, जहाँ से 100% लिख के ले लो, 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसीलिए ये चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, मतलब आपका स्कोरिंग मार्क्स है ये चैप्टर, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको करना ही करना है। तो फ्रेंड्स, अब से मैं विदा लेता हूँ। हम मिलेंगे कल नए लेक्चर्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो बने रहिएगा। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा मेरा चैनल का लोगो, वहाँ पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, आपसे विदा लेता हूँ अभी।